वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे गाबा के बारे में। जनरली जब भी आप सीएनएस पढ़ना स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी में, तो आपको एकदम से नए अलग न्यूरोट्रांसमीटर नजर आने लगते हैं। जैसे आप पहले एएनएस पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर आपको एड्रेलिन, नॉन एड्रेलिन, एसिटाइल कोलिन, आप इस तरीके के जो है आपके न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही आप सीएनएस की तरफ मूव करते हैं, तो वहाँ पे आपका गाबा, ग्लूटामेट, सेरोटोनिन, डोपामिन, उस टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर आपको मिलने लगते हैं, जो कि आपके सीएनएस में ज्यादातर रोल प्ले करते हैं। गाबा को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना गाबा को समझे आप बहुत सारे चैप्टर्स नहीं समझ पाएंगे, चाहे वो आपकी एंटी एंजाइटी हो, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग हो, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट हो, या सीएनएस स्टिमुलेंट हो। तो गाबा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर भी है और आपका इसके रिसेप्टर्स भी हैं, तो हम उनको आज जो है वो समझने वाले हैं। सबसे पहले गाबा की फुल फॉर्म आपकी गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड है। सबसे मेन इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। जैसे आप एसिटाइल कोलिन की बात करते हैं, तो आप इसे बोलते हैं कि ये आपका एक्साइटेटरी और इनिबिटरी दोनों है। जैसे अगर हम एक्साइटेटरी की बात करें, सिक्रीशंस पे देखें, तो एसिटाइल कोलिन सिक्रीशंस को बढ़ाता है। लेकिन अगर हम हार्ट पे देखें, तो आपका नेगेटिव आयोनोट्रोपिक क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है। लेकिन जो गाबा है वो मेन इनिबिटरी है, सिर्फ इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जो ह्यूमन कॉर्टेक्स में मिलता है। मेन इफेक्ट इसका कामिंग इफेक्ट है। इसलिए जिन लोगों को एंजाइटी है, जिनके हाथ पैर कांपते हैं जल्दी किसी भी, जैसे आप वाइवा में देखते हैं कुछ लोग एंजाइटी फील करने लगते हैं, या कोई एग्जाम के टाइम पे टीचर आपके पास आके खड़ा हो जाता है, तो आपको सब कुछ आता है, आप चीटिंग नहीं कर रहे हो, फिर भी वो एंजाइटी जो लेवल है वो बढ़ जाता है। तो इस टाइप से जो नॉर्मली ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, उस चीज को लेके हम देखेंगे। और हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि आपको कौन सा फूड में, या आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपकी बॉडी में गाबा का लेवल बढ़े। इवन यूएसए या दूसरी कंट्रीज में गाबा की फॉर्मुलेशन के हर्बल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर जो है वो आपका गाबा कम करता है। अगर गाबा एक्टिविटी कम हो जाए, तो आपका एंजाइटी हो जाएगी, मूड डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, सीजोफ्रेनिया ज्यादा एक्टिव रहेंगे, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये आपका एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जैसे आप किसी को उसके नाम से बुला रहे हैं, तो वो बहुत देर में रिस्पॉन्ड करेगा, कोई बोलते बोलते चुप हो जाएगा। तो मीन्स कम्युनिकेशन, सोशल बिहेवियर, उस टाइप की चीजें इस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में होती है। डिप्रेशन, आपका एपिलेप्सी, सीजर, इनमें खासकर आपका बहुत ज्यादा जो है गाबा का रोल है। आप कई जगह पर देखेंगे कि आप सेंट्रल मसल रिलैक्सेंट में भी गाबा का यूज कर रहे हैं। तो हमने लास्ट में ड्रग्स को भी इंक्लूड किया है, जो गाबा माइमेटिक हैं, गाबा को ब्लॉक करती हैं, एक्टिवेट करती हैं, वो सब हमने इसमें इन्वॉल्व किया। तो गाबा का हम बता सकें कि रिड्यूस करता है न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी से। इसी वजह से जो है आपका कामिंग इफेक्ट आएगा। कुछ लोग आप देखते हैं, कुछ टीचर्स को भी देखते होंगे, जो बहुत काम रह के, बहुत पीसफुल रह के पढ़ाते होंगे। कुछ टीचर्स को आपने देखा होगा कि बहुत वो तेज बोल कर पढ़ाते हैं, या बहुत जल्दी जल्दी बोल कर चले जाते हैं। तो वो अलग एक गाबा लेवल से आप वहां कर सकते हैं कि वहां पर गाबा अच्छे से फंक्शन कर रहा है, तो न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी कम है। इनिबिटिंग नर्व ट्रांसमिशन, जो भी आपके गाबा के न्यूरॉन्स हैं वो आपके हिप्पोकैम्पस, थैलेमस, बेसल गैंग्लिया, हाइपोथैलेमस और ब्रेन स्टेम में है। इसलिए जो भी, जैसे हिप्पोकैम्पस का रोल आपका मेमोरी में आता है, तो उस टाइप के रोल में भी आपका गाबा जो है वो चेंज होता है। जैसे आप अल्जाइमर पे अगर आप रिसर्च अब वर्क करेंगे, तो आप उसमें अपना गाबा ग्लूटामेट के लेवल देखते हैं, एसिटाइलकोलिन का देखते हैं, डोपामिन का देखते हैं, वो सब लेवल आप देखते हैं। तो यही आपका जो बैलेंस है न्यूरोट्रांसमीटर का, जो आपके सीएनएस के हैं, ईएनएस के हैं, और जो हार्मोन्स हैं, इन तीनों का बैलेंस जब आपकी बॉडी में डेवलप हो जाता है, तब आप बोलते हैं कि आप एक कंप्लीट बैलेंस स्टेट में है, साइकोलॉजिकल के साथ साथ फिजिकल भी और सोशल भी। तो ये आपका बैलेंस बना रहना चाहिए। और सीएनएस में देखें, तो सीएनएस में आपका बैलेंस जो है वो बनता है आपका गाबा और ग्लूटामेट के बीच में। क्योंकि ग्लूटामेट जो है आपका प्रॉपर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और जो आपका गाबा है ये आपका इनिबिटरी है। इन दोनों के बीच बैलेंस बनता है। अगर गाबा कम होगा, ग्लूटामेट बढ़ेगा, तो एंजाइटी, सीजर, एपिलेप्सी वो बढ़ेगा। और अगर ग्लूटामेट कम होगा,
तो पर्सन को मूड डिसऑर्डर्स आएंगे, डिप्रेशन वाली चीजें आ सकती हैं, लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। तो आपके मूड में चेंजेस आएंगे गाबा ग्लूटामेट की वजह से। अगर आपकी बॉडी में गाबा का लेवल बढ़ रहा है तो आप देखेंगे कि आपको हाइपरसोम्निया, नींद आना, दिन में सोने के बाद भी आप रात को काफी देर तक सोते रहेंगे, तो वो गाबा के इफेक्ट की वजह से हो सकता है। ये आपकी गाबा की स्ट्रक्चर है, जिसको आप 4 अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, 4 अमीनो ब्यूटोनिक एसिड, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, इन नाम से आप अलग अलग पढ़ते हैं। जो आपका आप जो नॉमेनक्लेचर करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, 4 अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, 4 अमीनो ब्यूटोनिक एसिड, और आपका गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, जिसको आप गाबा लास्ट में बोल देते हैं। तो ये आपकी स्ट्रक्चर है। एक आपका OH ग्रुप है, एक आपका NH2 है, इस तरीके से। सिंथेसिस आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा सिंथेसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाबा आपका ग्लूटामेट से बनता है, और ये सारी की सारी चीजें आपकी क्रैब साइकिल से आपकी अटैच हो जाती हैं। जैसे आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं, फिर आप क्रैब साइकिल पढ़ते हैं, उसके बाद आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ETC पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी लिंक हैं, और ये लिंक आपके खाने से भी है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। जनरली आपने स्पिरिचुअल कभी कोई वीडियो देखा या सुना होगा, तो उसमें कहते हैं कि आप जो खाते हैं आपकी बॉडी वैसा इफेक्ट देती है। तो नो डाउट कि अगर साइंटिफिकली वो चीजें प्रूव हैं, तो उसमें तो कोई आप क्वेश्चन नहीं खड़ा कर सकते हो। तो गाबा जो है वो ग्लूटामेट से बनता है, और ग्लूटामेट में जो है आपका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और आपका विटामिन B6। तो जो आपका आपका गाबा है, ग्लूटामेट जो है ग्लूटामेट से आगे बनेगा, एंजाइम होगा आपका ग्लूटामेट डीकार्बोक्सिलेज, और विटामिन B6 जिसे आप पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, वो भी आपका इसी टाइप की रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, डीकार्बोक्सिलेशन वाली कुछ टाइप रिएक्शन में और अमीनो ग्रुप के ट्रांसफर में। तो जहां पर जो है आपका फिर गाबा बनता है। तो गाबा अगर आप यहाँ से देखें तो जिस तरीके से ये आपका क्रैब साइकिल है, तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट से आपका पहले ग्लूटामेट बना, जिसमें आपका ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस इन्वॉल्व होगा, उसमें वो आपका गाबा को बनाएगा, और गाबा ट्रांस अमीनेज जो है वो सक्सीनेट में बनेगा। अगर आपका गाबा ट्रांस अमीनेज आपकी बॉडी में नहीं है, या वो गाबा सक्सीनेट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो आपकी बॉडी में गाबा का लेवल बढ़ेगा, आप ज्यादा सोने लगेंगे, बिल्कुल आपका इंटरेस्ट चीजों में खत्म हो जाएगा, कोई एक्साइटेबिलिटी नहीं रहेगी, और आप थोड़े से थके हुए ज्यादा महसूस करेंगे। वहीं ग्लूटामेट जो कि आपका अल्फा कीटो ग्लूटारेट से बन रहा है, तो ये आपकी बॉडी में एक्साइटेशन कॉज करता है। तो ये एक तरीके का आप साइकिल है, जो क्रैब साइकिल आप सोचते हैं कि फार्मा में बायोकेमिस्ट्री की क्या क्या नीड है, तो वो इसलिए नीड है क्योंकि सारी चीजें आपकी इन्हीं सबसे लिंक होके आएंगी। क्रैब साइकिल से, आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट से। तो ये आपका रहता है कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट से आपका ग्लूटामेट बनता है, फिर ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, और प्लस यहाँ पर विटामिन B6, जिसमें आप पायरोडॉक्सिन बोलते हो, वहां से आपका गाबा बनता है, और गाबा आगे फिर सक्सीनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही सब आपका लिखा है कि ग्लूटामेट प्रिकर्सर है गाबा का, अपोजिट एक्शन है नर्वस सिस्टम में। तो ये आपका है कि ग्लूटामेट एक्साइटेटरी है, गाबा इनहिबिटरी है। तो ये सब आपका सिंथेसिस का था।